जय श्री राम दोस्तों, मैं राजा त्यागी राजा फिटनेस ब्लॉग चैनल से। अ, दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ और काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे शेयर करता आ रहा हूँ मैं इस चीज़ को कि मैंने 9 साल बॉडी बिल्डिंग करने की है और 10वीं बार अभी तैयारी कर रहा था। इस बीच दोस्तों मैंने क्या गलतियाँ की और क्या मेरे को अब जब बीमार हुआ और जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है उस टाइम पे मेरे को किस किस चीज़ों का सफ़र करना पड़ा, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों को होती भी है और किसी को नहीं भी होती है, बट एक ना एक दिन सबको होती है। बस प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। हाँ, सही है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इस बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि मेरे नीस में इंजरी आ गई थी और दोस्तों मैं रेगुलर 9 साल से अपना स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ कर रहा था, अच्छा खासा अमाउंट में शुरू करा था। अब दोस्तों क्या है, पहले मैंने 1 ml से शुरू किया था। अब मैं 9 साल बॉडी बिल्डिंग करते तो अब मेरे जो बॉडी की रिक्वायरमेंट थी वो 1 ml से पूरी नहीं हो रही थी, ना 2 ml से पूरी हो रही थी। तो मेरे को पर वीक में किसी भी शॉट के 400-500 mg चलाना होता था उसमें, यानी कि मेरे 9 सालों में डोज़ बढ़ गई। तो दोस्तों अब जब मेरे किसी बॉडी पार्ट को आप इतने से इतने तक ले जाओगे तो आपका जाहिर सी बात है कि आपकी हर चीज़ इफ़ेक्ट होगी, हर चीज़ बढ़ेगी, ऑर्गन्स में भी फ़र्क आएगा। आपकी जो फेस और एज का जो डिफरेंस है वो भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपके जॉइंट्स, जब तक आप किसी चीज़ पे सामान पे होते हो और आप जब तक उसको कर रहे हो कंटिन्यू, तो वहाँ पे आपको तब दिक्कत नहीं होती। जब आप सडनली छोड़ देते हो, जैसे मेरे को जब नी में इंजरी हुई है तो मेरे को 6 महीने कम से कम बेड रेस्ट रहना पड़ा। बेड रेस्ट रहने की वजह से मेरी जिम छूट गई, मेरा रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया। तो मैं स्टेरॉइड जिम वगैरह से दूर हो गया, तो रेस्ट हो गया। रेस्ट होने के बाद जो मैं इतने टाइम से करता आ रहा था या जो कुछ भी मैं अब मेरी बॉडी में चल रहा था वो सब स्टॉप हो गया एकदम सडनली। उसके बाद मेरे को क्या-क्या किन-किन चीज़ों की दिक्कत आई दोस्तों। मैंने पीसीटी तो कर ली, लेकिन वो है ना कि कहीं न कहीं हम गलतियाँ करते हैं। अपने मसल मास को बचाने के लिए कुछ टाइम तक डाइट भी लेता रहा, लेकिन धीरे-धीरे वो डाइट भी ख़त्म हो गई। तो जब वो डाइट, वर्कआउट और वो सब छूट गया, उसके बाद मेरे को किन सब चीज़ों की प्रॉब्लम हुई। सबसे बड़ी बात, मेरे जितने भी जॉइंट्स थे, वो धीरे-धीरे रिकवर होने के साथ-साथ वो उतने ही कमज़ोर से होने लगे। कमज़ोर होने का मतलब है, तो दोस्तों अब छोड़ने के बाद क्या, क्योंकि मैंने तो अपने आप को बदलते हुए देखा, खुद चेंजेस देखे। अच्छे डेल्ट्स, सिक्स पैक है, बड़ी चेस्ट, बड़ा बैक, बड़ी थाई, बड़े काफ, बड़ी मसल्स, बाइसेप्स और वो शेड फाइबर, वो सारी चीज़ें, वेन्स वगैरह प्रॉपर कटिंग के साथ। तो मैंने तो अपने आप को उस तरह से देख लिया। अब जब मैं सडनली मेरा जिम से ही ब्रेक हो गया, तो क्या हुआ, वो चीज़ें अब श्रिंक होने लगी। आप बेड पे हो, आप कितना, जब तक किसी एक्टिविटी, जब आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, आप जिम जैसा कुछ नहीं कर रहे होते, आपकी बॉडी उस लेवल तक नहीं पुश कर रही, तो आप खाली पड़े तो सामान लगाओगे नहीं और दूसरा आप उस तरह की डाइट भी नहीं ले पाते। फिर क्या होता है, फिर मेरे साथ जो हुआ, एक तो मैंने आपको बताया कि मेरे सारे जॉइंट्स पेन करने लगे, मसल्स का जो पंप था, जो हार्ड मसल थी वो जाने लगी, वो जितने भी वेन्स वगैरह थी वो सब धीरे धीरे इनविजिबल होने लगी। चलिए ये तो सबके साथ होता है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो, अपने आप को जब मैं ठीक हुआ तो उसके बाद उसको कवर करना। मैं अगर दोबारा शुरू कर रहा हूँ तो अब काफ़ी ज़ोर लग रहा है, चलिए ये भी कोई बात नहीं। अब दोस्तों मैंने पीसीटी तो कर ली, लेकिन पीसीटी करने के बाद क्या मेरी बॉडी उस तरह से नेचुरल हो पाई? नहीं। लोग पीसीटी करते हैं, उनका सबसे बड़ा और एक मिथ होता है कि भाई मेरे को सिर्फ टेस्टोस्टेरोन लेवल का। आप किसी बॉडी बिल्डर से पूछ लो, किसी भी कोच से पूछ लो, वो आपको सिर्फ आपके टेस्टोस्टेरोन के बारे में बताएगा कि भाई आपके टेस्टोस्टेरोन आपका नेचुरल करना, बस इसके बारे में बताएगा। उसके आगे की तो कहानी कोई बताता ही नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो ये है दोस्तों कि जब आप
अब मैंने इतना 9 साल बॉडी बिल्डिंग की, क्या मैंने अपना कहीं ब्लड डोनेट किया या मैंने कहीं किसी तरह से अपने ब्लड में चेंजेस किए? नहीं, क्योंकि मेरा तो सब कुछ सर्कल अंदर ही घूम रहा है ना। मैं तो पीसीटी कर ली, पीसीटी आप कर लेते हो, उसका असर खत्म हो जाता है, लेकिन वो आपके अंदर ही रहता है वो सारी चीज़ें। तो दोस्तों इसी तरह से मेरे से भी ये गलती हुई कि मैंने अपने आप के अपने ब्लड को ना कहीं डोनेट किया। हालाँकि डॉक्टर्स नहीं लेते, लेकिन वो ब्लड डोनेट करना होता है साइकिल के बाद, क्योंकि अप एंड डाउन होना चाहिए। क्योंकि मेरी बॉडी मेरा स्टेरॉइड लेने के बाद यहाँ से मेरे को यहाँ ले गई, पर दोस्तों जो चीज़ यहाँ से यहाँ जाएगी वो कभी ना कभी तो नीचे आएगी। अब उसका नीचे आने का टाइम था, वो खुद आती, मेरे को खुद लाना चाहिए था उसको, लेकिन अब वो खुद आने के उस पे आ गई थी। तो इसलिए दोस्तों मैंने अब फैसला किया है कि मैं अब अपना ब्लड रिसाइकल करूँगा, क्योंकि मैंने इतने टाइम से कुछ सेशंस लेने पड़ेंगे। इतने टाइम से 9 साल स्टेरॉइड दोस्तों कम नहीं होता, और इतना इतना स्टेरॉइड आप जब एक साइकिल पे होते हो, 9 साल की साइकिल लगा लो आप, कितना होगा। तो उस दौरान मेरा जितना ये ब्लड है वो सब एक तरह से पोल्यूटेड हो चुका है। तो मेरे को अपने ब्लड को चेंज करने के लिए आगे, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक सेफ ज़िंदगी जीऊँ और किसी तरह से चलो कभी बॉडी बिल्डिंग भी करता हूँ या कैसे भी, तो उस चीज़ को करने के लिए मेरे को अपने ब्लड को, अपनी बॉडी को हेल्दी करना होगा। अब दोस्तों जब मैं बीमार हुआ हूँ तो मेरे को अब मालूम चला है कि बॉडी की वैल्यू कितनी है। एक एक जॉइंट्स पेन करता है दोस्तों, इतना बुरा साइड इफ़ेक्ट है स्टेरॉइड लेने के बाद। अगर आप इस लाइन से नहीं हो, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप अपनी लाइफ को जियो दोस्तों, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। ना जिम हमेशा आपके साथ जाएगी, ना स्टेरॉइड। ये स्टेरॉइड वगैरह ये सब बनते रहेंगे, ऐसे ही चलती रहेगी दुनिया। बट लाइफ बहुत वो है, आपको एक एक टाइम पे ऐसे ही फील होएगा कि आप ना रहो तो अच्छा है। आप दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, इतना इतना पेन किलर्स, इतना इतना वो खा के। ये दोस्तों जब तक बॉडी दिख रही है ना, जब तक ही वाह वाह ही है। जब सब कुछ लूट जाता है ना, फिर कुछ नहीं बचता। आप अपने आप को खुद ही गाली दोगे कि भाई मैंने ये सब क्यों शुरू किया। मेरे को भी लगता था कि हाँ भाई बड़ा शरीर है, सब अच्छा बोल रहे हैं। जब अच्छा होता है वो दुनिया बोलती है, वो बोलती है और भूल जाएगी, बहुत आए बहुत चले गए। लेकिन जो पेन आप बर्दाश्त करोगे ना, जो सफ़र करोगे, वो सिर्फ आप ही करोगे और कोई नहीं करेगा। जो सफ़र मैं कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ और कोई नहीं कर रहा। तो दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको कि आप प्लीज़, आप जो भी लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप देखो, आप जब एक बॉडी बिल्डर प्रिपरेशन करता है तो उसका बहुत खर्चा होता है। तो जहाँ आप इतना खर्चा कर रहे हो, तो एक बार अपनी बॉडी के ब्लड को भी रिसाइकल करो, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलो, उससे जाके बात करो। आप अपने आप को भी थोड़ा टाइम दो, आप अपनी बॉडी को समझो। अगर आपका एक प्रोफेशन है या आप खेलना चाह रहे हो, आप कुछ भी तरह की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी हम इतना स्टेरॉइड लेके क्या क्या करना चाह रहे हैं? हम अपनी बॉडी को ही तो अच्छा कर रहे हैं ना। हाँ भाई ठीक। दोस्तों मैंने जो इतना स्टेरॉइड लिया, इतना सब कुछ लिया, उससे मैंने क्या हासिल किया? मैंने एक अच्छी बॉडी बनाई, लोगों ने देखी, 4 लोगों ने देखी, लोग इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे वाहवाही कर दी, बहुत अच्छा कह दिया, मैं खुश हो गया। मेरे को क्या मिला? या मैं पूछता हूँ आप लोगों से, आपको क्या मिलेगा? आप अगर जितना खुश होके यहाँ जा रहे हो ना, अगर भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, जब गिरते हो ना, तो आपको वही 4 लोग ये नहीं बोलेंगे कि नाम है आप तो ऐसे थे, ये हो गया वो हो गया। आपका अच्छा टाइम है तो आपको लोग पूछ रहे हैं। जब आपका किसी तरह से कोई बुरा टाइम आता है ना, वही लोग आपसे दूर होने लगते हैं। उन लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि इसके साथ क्या हो रहा है, ना आप किसी को बता पाओगे क्या झेल रहे हो क्या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे अच्छी यही है। देखो मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, मैं नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास है इस चीज़ की नॉलेज, तो शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आपको इस चीज़ का वो दे रहा हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ इस चीज़ से बच के रहिए, और जहाँ तक हो सके अपने आप को नेचुरल रखिए। करने के लिए दुनिया में बहुत है, दुनिया के घर बॉडी बिल्डिंग से ही नहीं चल रहे हैं। ठीक है ना, मेरा घर बॉडी बिल्डिंग से चला, ना मैंने बॉडी बिल्डिंग की। मेरा शौक था, मैंने वो कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब मेरा आगे मैं ठीक होऊंगा अच्छे से, जब प्रॉपर मेरी बॉडी अलाउ करेगी तो मैं फिर दोबारा करूँगा।
मैं नहीं कह रहा कि नहीं करूँगा, बट मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, ना मेरा इससे घर चलने वाला, ना मैं इससे अपना घर चला रहा, तो मेरे लिए तो ये यूज़लेस चीज़ें है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया है कि आप अपने आप को सेफ़ रखिए, जहाँ तक हो सके। अगर आप देखिए, मेरे कहने से या किसी और के कहने से ना आप रुकने वाले, आप करोगे वही जो आपका मन में है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप जहाँ इतना एक्सपेंस करोगे ना, वहाँ आप एक छोटा सा हिस्सा ना एक डॉक्टर के लिए निकाल लीजिए, जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करे। कोच और डॉक्टर और आधा अधूरा ज्ञान, ये तीनों बहुत अलग चीज़ है। आपको एट द एंड डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपके कोच आपको वही बताएगा जो उसने एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर किया है, दूसरे के ऊपर किया है, ठीक है। और गूगल आपको साइड इफ़ेक्ट बता सकता है किसी भी चीज़ के, और कॉमन साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे, लेकिन हर किसी की टाइप ऑफ बॉडी अलग है, हर किसी को अलग अलग साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। आप जितना लिफ्ट करते हो ना अपने आप को, आपके जॉइंट्स उतने ही डाउन हो जाते हैं। आप मेरी बात को अगर नहीं सुन रहे तो आप बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर को देखो। आपने रोनी कैलमन को देखा, एक आइडल बॉडी बिल्डर है वो, पूरी दुनिया में हिस्ट्री का, आज की इस हालत में है। वो अपने पैरों पे ढंग से चल नहीं पाता, ढंग से क्या, चल ही नहीं पाता बिना व्हील चेयर या उसके, वो खड़ा नहीं हो सकता ज़्यादा देर। तो दोस्तों, हम उस लेवल तक तो पहुंच ही नहीं सकते, नहीं पहुंच सकते। ये आप लिखवा के ले लो स्टैम्प पेपर पे। अगर इंडिया में से एक भी बंदा निकल जाए ना ऐसा, ज़िंदगी भर मुँह नहीं रखूँ मुँह पे, और जो कहेगा वो दे दूंगा। अगर उस टाइप के बॉडी बिल्डर अगर इंडिया से निकल जाए तो निकल ही नहीं सकते। जो डाइट उनकी है और जो वहाँ उनको सप्लीमेंट्स या हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है ना, वो हमें यहाँ ज़िंदगी में होगी ही नहीं, और ना हम कर सकते, ठीक है। और दोस्तों, हेल्दी लाइफस्टाइल से जियो, अपने आप को फिट रखो, बट पागल मत बनो किसी की भी सुन के। अंबानी के 6 पैक एप्स नहीं है, अडानी के 6 पैक एप्स नहीं है, आपके पापा के, आपके भाई के, आपके ताऊ चाचा दादा के 6 पैक एप्स नहीं है। उनकी ज़िंदगी का एक मकसद था कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, और वो कर रहे हैं यार, बहुत अच्छे से किया है। तो आप उस चीज़ को समझो। बॉडी बिल्डिंग ना कोई हमारा नेशनल कभी स्पोर्ट बनेगा, ना बन सकता, और ना ही आज भी इंडिया में इतना इसमें पैसा है कि दुनिया पागल हो जा रही है। एक कंपटीशन जब बड़ा होता है ना, उसमें 10-12 हज़ार एंट्री मिनिमम होती है, मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ। जीतने वाले कितने हर कैटेगरी में? सिर्फ एक। तो क्या आप इतना टाइम और वो अपने आप को दे सकते हो? तो दोस्तों, लोगों की मत सुनो, अपनी सोच से चलो। दुनिया क्या कह रही है, कौन क्या कहेगा, कुछ नहीं, सब झूठी दुनिया है। वो एक बार आपको बोल लेंगे, जब सूरज उगता है ना तो उसको सब जल देते हैं, डूबते को कोई जल नहीं देता। तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। सप्लीमेंट नॉलेज वो तो आपको सब जगह से मिलेगी, बट कुछ एक ऐसी इम्यूनिटी लगा लो इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं आपको अवेयर होना इस चीज़ के बारे में चाहिए कि इसके आप जब चढ़ रहे हो तो आपको इफ़ेक्ट मिलेंगे इसके, लेकिन साइड इफ़ेक्ट के बाद कोई पूछने वाला नहीं होगा। हाँ करने वाले तो सब खड़े रहेंगे, लेकिन सफ़र आप खुद ही करोगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही, मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे। गुड बाय, सी यू।